अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे यूनिट हमारा 13 है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इनके न्यूमेरिकल है, इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले जो है हमें यहाँ पे जो है फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे। तो सिंपल हम इनके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q है, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और इनके अंदर एफ जो है फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोकल लेंथ हमेशा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग है, इनके हिसाब से इनकी वैल्यू जो है प्लस माइनस में चेंज होती रहती है। सो फॉर कन्वर्जिंग हम यहाँ पे कहेंगे फोकल लेंथ हमें पॉजिटिव मिलेगी, जबकि हम डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग के लिए इनकी वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी। अच्छा, कन्वर्जिंग जो है, अच्छा कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, जबकि हम यहाँ पे कहें कॉनकेव जो मिरर है वो कन्वर्जिंग होता है। अच्छा, उनके बाद हम डाइवर्जिंग की बात करें तो डाइवर्जिंग जो है कॉनकेव जो लेंस है वो डाइवर्जिंग है, और उनके अलावा कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हम कहेंगे वो डाइवर्जिंग है। तो डाइवर्जिंग के लिए फोकल लेंथ हमें मिलेगी माइनस में मिलेगी। अच्छा, फोकल लेंथ डिस्कस करने के बाद क्यू जो है, क्यू इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इमेज डिस्टेंस जो है रियल के लिए हम क्यू की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, जबकि वर्चुअल है इनके लिए हम इनकी वैल्यू जो है नेगेटिव में लेंगे। और पी है, पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आइए फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है इनको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हम जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। हमें कहा गया है कि एक थंब पिन जो है वो 15 सेंटीमीटर जो है कॉन्वेक्स मिरर से दूर है, उनकी फोकल लेंथ जो मिली हुई है 20 सेंटीमीटर, और हमें जो है पोजीशन और नेचर जो है इमेज है वो हमें फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे डाटा बनाएंगे। डाटा के अंदर लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमें मिलेगा 15 है, 15 सेंटीमीटर है, और इमेज डिस्टेंस हम लिखेंगे 20 सेंटीमीटर है। जबकि हमारे पास मिरर जो मिला हुआ है वो कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ जो हम माइनस में लिखेंगे, क्योंकि ये डाइवर्जिंग जो होता है, तो डाइवर्जिंग के लिए फोकल लेंथ हम माइनस में लिखेंगे। अच्छा, क्यू है, क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला जो है फार्मूला लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q है, ये वाला फार्मूला हम लिखते हैं। इन फार्मूला के अंदर वैल्यू जो हम पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे 1/20 माइनस 1/20 है इज इक्वल टू 1/15 है, और प्लस 1/q है। 1/15 प्लस हो रहे हैं, उनको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे। सो उनके बाद हम 15 और 20 की एलसीएम लेंगे, तो फिर 15 और 20 की एलसीएम हमें 60 मिलेगी, जबकि 20 का टेबल जो है यहाँ पे हम कहेंगे 60 में 3 टाइम माइनस 3 टाइम, और उनके अलावा 5 का टेबल जो है वो 4 टाइम है। सो हम लिखेंगे -3 और -4 है अपान में 60 इज इक्वल टू 1/q है। अच्छा, -3 और -4 है, इनको ऐड करेंगे तो -7 हमें मिलेगा अपान में 60 इज इक्वल टू 1/q है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई में -7q इज इक्वल टू 60 है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि 7 जो है यहाँ पे माइनस हो रहा है, इनको हम उस साइड पे ले जाएंगे। सो q इज इक्वल टू 60 है, -60 अपान में 7 है, इनको डिवाइड करेंगे तो हमें जो अंश मिलेगा q इज इक्वल टू -8.57 है, ये सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर मिल जाएंगे। अच्छा, ये q की वैल्यू जो है माइनस में मिल रही है, इट मीन्स जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल इमेज है। तो ये जो था फर्स्ट न्यूमेरिकल, इनको हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अच्छा, फर्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद जो सेकंड हमारे पास न्यूमेरिकल है उनकी हम यहाँ पे डाटा बनाते हैं कि हमें यहाँ पे कहा गया है क्यू की वैल्यू जो मिली हुई है 11.5 सेंटीमीटर है, जबकि फोकल लेंथ मिली हुई है 13.5 है, और यहाँ पे मिरर जो है वो हम कहेंगे कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव हमें पता है कन्वर्जिंग है, इसलिए इनकी फोकल लेंथ प्लस में मिलेगी, और क्यू जो इमेज जो है वो वर्चुअल बनना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q है। 1/f जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और 1/, में जो q है वहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। सो 1/f माइनस 1/q इज इक्वल टू 1/p है। इनके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा, उनके बाद वैल्यू पुट करने के बाद ये -13.5 है और यहाँ पे 11.5 है, इनकी एलसीएम लेते हैं। सो इनकी एलसीएम हमें मिलेगी 13.5 मल्टीप्लाई बाय 11.5 है, ये है।
अच्छा, अब 13.5 का जो टेबल लगेगा 11.5 है, प्लस में हम यहाँ पे लिखेंगे 13.5 है, ये लिखेंगे इज इक्वल टू 1 अपान में पी है। अच्छा, तो 11.5 प्लस में 13.5 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 25 मिलेगा, अपान में हम लिखेंगे 13.5 मल्टीप्लाई बाय 11.5 है इज इक्वल टू 1 अपान में पी है। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25p इज इक्वल टू 13.5 मल्टीप्लाई बाय 11.5 है। सो p है, p को हम यहाँ पे लिखेंगे 25p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको अदर साइड पे ले जाएंगे तो हमें यहाँ पे 13.5 मल्टीप्लाई बाय 11.5 है, इनको 25 से साथ डिवाइड करेंगे तो हमें अंश मिलेगा 6.25, तो है ये सेंटीमीटर है, ये हमें अंश इनका मिल जाएगा। तो ये जो था न्यूमेरिकल नंबर 2 है जिनको हमने सॉल्व किया, उनके बाद हम न्यूमेरिकल नंबर 3 है उनको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 3 है, न्यूमेरिकल नंबर 3 के अंदर हमें यहाँ पे कहा गया है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो उनके कॉन्वेक्स मिरर है जिनका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मिला हुआ है वो हम यहाँ पे कहेंगे 4 मीटर है, और ऑब्जेक्ट ऑफ कर्वेचर जो हमें पता है कि 2f के इक्वल होता है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी 2। मगर ये जो मिरर मिला हुआ है ये मिरर हम यहाँ पे कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स हमें पता है कि डाइवर्जिंग जो होता है, इसलिए हम यहाँ पे इनकी जो फोकल लेंथ लिखेंगे -2 है। अच्छा, उनके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है p है, p की वैल्यू मिली हुई है 5, और q है, q हमें फाइंड करना है, और उनके अलावा हमें यहाँ पे इनकी साइज है और नेचर है, ये दोनों इनके q के हमें इमेज के ये कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, वही फार्मूला 1 अपान में f इज इक्वल टू 1 अपान p प्लस 1 अपान q है, इनके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो -1 अपान 2 -1 अपान 5 इज इक्वल टू 1 अपान में q लिखेंगे। सो इन दोनों की एलसीएम निकालेंगे 2 और 5 की तो 10 मिलेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 का टेबल जो है 10 में जो 5 टाइम है सो -5 है, और 5 का टेबल जो है 10 में -2 टाइम है, सो -5 -2 है अपान में 10 इज इक्वल टू 1 अपान में q लिखेंगे। अच्छा, -5 और -2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें -7 मिल जाएगा, -7 अपान में 10 है इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1 अपान में q। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो -7q इज इक्वल टू 10 है, और q इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे -10 अपान में 7 है। सो q जो है उनकी वैल्यू हमें मिलेगी, हम यहाँ पे कहेंगे -1.42 है, ये हमें मिलेगी। तो ये q इमेज डिस्टेंस हमें मिला है, और इनकी वैल्यू निगेटिव में मिली है। निगेटिव में मिलने का मतलब यहाँ पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब q की वैल्यू निगेटिव में मिले तो इमेज जो होगा वो वर्चुअल इमेज होगा। न्यूमेरिकल नंबर जो 4 है उनको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमें कहा गया एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस से एक ऑब्जेक्ट जो है वो 20 यहाँ पे हम कहेंगे कि 15 सेंटीमीटर मीन्स p है, p की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो मिला हुआ है 15 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे हम कहेंगे फोकल लेंथ जो मिली हुई है 10 सेंटीमीटर, ये कन्वर्जिंग है तो इनके लिए फोकल लेंथ हम यहाँ पे प्लस में लिखेंगे। डिटरमाइन पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज है, हमें पोजीशन भी फाइंड करनी है, साइज भी फाइंड करनी है, और नेचर ऑफ इमेज जो है वो हमें भी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान p प्लस 1 अपान q है, इनके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे 10 और 15 है, इनकी एलसीएम जो हमें मिलेगी वो हमें 30 मिलेगी। तो 10 का टेबल जो है 30 में 3 टाइम है, और माइनस में लिखेंगे 15 का टेबल जो 2 टाइम है, तो 3 - 2 अपान 30 इज इक्वल टू 1 अपान q है। अच्छा, उनके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 अपान में 30 इज इक्वल टू 1 अपान में q हमें मिल जाएगा। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q है, q की वैल्यू जो हमें मिलेगी 30 सेंटीमीटर जो है ये मिलेगी। इट मीन्स इमेज हमें मिल रहा है वो और रियल मिल रहा है, क्योंकि q की वैल्यू जो हमें प्लस में मिल रही है। उनके बाद हमें इनकी साइज जो है वो साइज फाइंड करनी है। साइज फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन का वाला फार्मूला जो है वो हम यूज करेंगे। हमें पता है कि मैग्निफिकेशन जो है इमेज डिस्टेंस अपान में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस जो मिला हुआ है 15, जबकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सॉरी इमेज डिस्टेंस 30 है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमारे पास 15 है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो m है, m की वैल्यू हमारे पास 2 जो है मिल जाएगी, और मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, तो सिर्फ हम यहाँ पे कहेंगे इनकी साइज जो है वो हमें 2 लिखेंगे, जबकि जो इमेज डिस्टेंस है वो q है, q की वैल्यू हमें 30 मिली है।
अच्छा, तो ये जो न्यूमेरिकल नंबर 4 था, 4 के बाद हम यहाँ पे 5 है, 5 को डिस्कस करते हैं। उनके बाद न्यूमेरिकल नंबर 5 है, यहाँ पे हमें कहा गया है कॉनकेव लेंस है जिनकी फोकल लेंथ मिली हुई है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं, तो डेटा के अंदर फोकल लेंथ हम लिखेंगे -20 जो है वो हम लिखेंगे। तो -20 हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पे हमारे पास जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव हमें पता है डाइवर्जिंग होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस में लिखते हैं। और उनके बाद इमेज डिस्टेंस जो है 15 सेंटीमीटर है, तो क्यू है, क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, क्यू की वैल्यू हम 15 लिखेंगे। और हमें यहाँ पे कहा गया है कैलकुलेट डिटरमाइन द पावर ऑफ लेंस है, लेंस का जो पावर है वो हमें फाइंड करना है। और उनके अलावा हमें फाइंड करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है पावर ऑफ लेंस है उनको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता है कि पावर ऑफ लेंसेज जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है। तो यहाँ पे पावर ऑफ लेंसेज जो होता है उनको हम यहाँ पे लिखेंगे कि मीटर के अंदर जो होता है फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मगर मीटर के हिसाब से अगर इनको हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे बुक के अंदर जो है सिंथेटिक्स का बुक जो है उनके अंदर अंश मिला हुआ है, वो अंश नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे P इज इक्वल टू 1/f है। तो यहाँ पे ये फोकल लेंथ मिली हुई है सेंटीमीटर में, सो 100/20 लिखेंगे तो पावर जो हमें मिलेगा 5 जो है 5 हमें पावर मिल जाएगा। तो अच्छा, ये जो 5 इनका अंश होना चाहिए, मगर बुक के हिसाब से हम यहाँ पे लिखते हैं P इज इक्वल टू 1/f है। तो 1 को 20 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.05 है, ये हमें अंश मिल जाएगा। तो ये जो था हमने पावर कैलकुलेट किया। पावर के बाद नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला जो यूज करेंगे हम यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q है। तो 1/f लिखेंगे, 1/, में जो -20 सॉरी 1/, में लिखेंगे 20 है, और इज इक्वल टू 1/, में p की वैल्यू जो मिली है 15 लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/, में q लिखेंगे। अच्छा, उनके अलावा 20 और 15 है, इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमें 60 मिलेगी। सो 20 का टेबल 60 में जो है -3 टाइम है, जबकि 15 का टेबल जो है यहाँ पे 4 टाइम है। और यहाँ इज इक्वल टू हम लिखेंगे -3 और -4 है अपान में 60 इज इक्वल टू 1/, में क्यू है। तो -3 और -4 को ऐड करेंगे, -7/60 इज इक्वल टू 1/, में क्यू मिलेगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -7q इज इक्वल टू 60 है, तो q इज इक्वल टू 60/, में हम यहाँ पे लिखेंगे 7 है। तो q की वैल्यू जो हमें मिलेगी 8.57 है, ये निगेटिव में मिल रही है। इट मीन्स जो इमेज बन रहा है वो हम इमेज कहेंगे वर्चुअल है, तो वर्चुअल इमेज जो है हमें मिलेगा। अच्छा, ये जो न्यूमेरिकल नंबर जो 5 था उनको हमने सॉल्व किया। न्यूमेरिकल 5 सॉल्व करने के बाद हम न्यूमेरिकल 6 है इनको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर जो 6 है ये लास्ट न्यूमेरिकल है, इनको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पे कहा गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो मिली हुई है वो 40 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनकी वैल्यू जो 1.33 है, वाटर के लिए 1.33 होती है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो एंगल ऑफ डेटा के अंदर हम लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो हमें फाइंड करना है। तो इनके लिए हम स्नेल लॉ जो है वो यूज करेंगे। तो n इज इक्वल टू साइन इंसिडेंस अपान में साइन जो है रिफ्रैक्टेड, ये लिखेंगे। n की ये को रिप्लेस करेंगे, इनकी बजाय हम लिखेंगे इनकी वैल्यू जो 1.33, और एंगल ऑफ इंसिडेंस सो साइन है, साइन हम 40 लिखेंगे अपान में साइन जो है रिफ्रैक्टेड है, ये लिखेंगे। अच्छा, उनके बाद यहाँ पे हम इनको साइन 40 है, इनकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे तो 0.642 है, और इनको डिवाइड करेंगे 1.33 के साथ है, तो हमें अंश मिलेगा 0.5011 है, ये मिलेगा। अच्छा, ये साइन डिवाइड हो रहा है, ऊपर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स में लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 0.5011 ये लिखेंगे। अच्छा, ये साइन जो है इनवर्स है, ये मीन्स कैलकुलेटर के अंदर हम शिफ्ट दबा के और साइन लिखेंगे तो साइन इनवर्स हमें मिल जाएगा। तो इनकी वैल्यू जो हमें मिलेगी 28.8 है। सो हम यहाँ पे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो मिली हुई है 28.8 है। तो ये जो न्यूमेरिकल नंबर 6 था।